गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 11 जुलाई से प्रारंभ होने वाली सनातन धर्म की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट नजर आ रही है। कावड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार मेला नियंत्रण भवन में उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की गई। कावड़ यात्रा में हर वर्ष करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़िए हरिद्वार मां गंगा का जल लेने पहुंचते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी ने कावड़ियों से त्रिशूल, भाले, हॉकी डंडे जैसी वस्तुएं न लाने की अपील भी की है, जिससे कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जा सके। देखिए, जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है, क्योंकि जैसा आप समझते हैं, ये एक धर्म और आस्था का प्रतीक तो है ही ये मेला, परंतु एक यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था की दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होता है। और इसके लिए हमें सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना होता है, चाहे वो यातायात प्रबंधन का हो, भीड़ प्रबंधन का हो, और जो वर्तमान में सुरक्षा परिदृश्य है उसमें ये पूरी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना, ये सभी पहलू आज हम लोग ने इन पर विस्तृत विचार विमर्श किया। जो अंतर राज्यीय जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, उन सभी बिंदुओं पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और उसके लिए कार्य योजना बनाकर, और सभी जनपद ऑन बोर्ड हैं, सभी के जो स्कीम्स हैं, सभी के जो जो प्लानिंग है इस कावड़ मेला के लिए, उसको आज एक बार फिर से एक फाइनल रूप दे दिया गया है। और हम पूरी तरह से सभी के सहयोग से इस यात्रा को सुरक्षित ढंग से कराने के लिए पूरी तरह तैयार। सर, हाईवे सबसे बड़ी दिक्कत होती है जाम, कावड़ की तरफ यातायात को लेकर क्या संदेह रहेगा सर आसपास के? जी, वो भी यातायात व्यवस्था पे भी विस्तृत चर्चा हो गई है, और यूपी के साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स होने हैं, जो होल्डिंग एरियाज हैं, कहाँ से किस तरह से यातायात किन किन तिथियों में भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, उसकी डिटेल प्लानिंग हो गई है। और कब तक हम नॉर्मल रूट चलेगा, किस तारीख से यातायात पे थोड़े से पाबंदियां लगेंगी, और आखिरी जो 3-4 दिन रश के रहते हैं डाक कावड़ के, उसके लिए किन रूट्स की क्या तैयारी रहेगी, उसकी बहुत माइक्रो लेवल पे चर्चा हमारी हो गई है। हमारे जो अधिकारी हैं वो सीमावर्ती राज्यों से लगातार समन्वय बैठक करके, और हमारे संयुक्त जो चेक पोस्ट हैं उन पे दोनों राज्यों के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे इन सब व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जो इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम्स राज्यों में बन रहे हैं, उसमें अन्य राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं और कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात रहेंगे, और इसी प्रकार हमारे भी अधिकारी कर्मचारी सीमावर्ती राज्यों के कंट्रोल रूम्स में रहेंगे, जिससे कि लगातार रियल टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान, और किसी भी आकस्मिक घटना, कोई कंटिजेंसी होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, पिछले बार देखा गया सब कावड़ी दोबारा मारपीट, हुड़दंग मचाना, लाठी डंडे से मारपीट करना, खून मचाना, इस तरह की घटना इस बार ना हो, उसके लिए क्या? जी, ये संवेदनशीलता बनी रहती है ऐसी यात्रा में। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं, जहां से कावड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से जहां से ओरिजिन होता है उनका, वहां पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आए, उनकी संख्या के बारे में, और जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीजें प्रतिबंधित हैं, क्या चीजें उनको करनी है, जिससे कि एक बहुत ही ये जो आस्था का प्रतीक है ये यात्रा, हम उसी फीलिंग से
इसको संपादित कराकर और उनको सकुशल वापस भेजें। बड़े डीजे को लेकर बड़े पहलगांव की घटना की बात जी जी जी, उस पर भी चर्चा हो गई है और दोनों राज्य, खासकर यूपी और उत्तराखंड और बाकी जो राज्य हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके साथ हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो अभिसूचना तंत्र है, वो पूरी तरह सक्रिय है और इन सब संभावनाओं को देखते हुए जो बदला सुरक्षा परिदृश्य है, उसमें हम सभी चुनौतियों के लिए हमने रणनीति बना ली। रेस्टोरेंट चलाते हैं, हर बार इसके लेकर आपत्ति होती है, तो कोई अभियान इसके लिए चलाया जाएगा, कोई निर्देश? जी, उसके लिए नियम बड़े स्पष्ट है और उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी, जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को लेकर जो हुड़दंग भी मचाया जाता है और मतलब बहुत महंगे डीजे लाने का कंपटीशन चल रही है, तो इसके लिए क्या करना है? जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे, उनके अनुसार ही एनफोर्स किया। बैठक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के बड़े अधिकारी शामिल हुए। देखिए, कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं, उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को, यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाए। सर, आपको पिछला अनुभव है क्योंकि चेंज भी हो गया है सर, तो इस बार क्या विशेष रहेगा, किस चीज का प्रतिबंध रहेगा? वो क्या रहा है कि डाक कांवड़ जब नजदीक होता है तो 3-4 दिन बहुत ऐसी स्थितियां होती है जिसके लिए पुलिस के लिए चैलेंजिंग होता है, उसको लेकर भी क्या कुछ विशेष? डेफिनेटली, देखिए, वो चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से। तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल उससे निपटे, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कांवड़ियों से तो यही अनुरोध है कि वो अपनी जो आस्था से आते हैं, जिस भाव से, उसी भाव से आए और यहाँ से हरिद्वार से गंगा जी से अपना जल भर के अपने गंतव्य पे, जहाँ भी जिस शिवालय पे उनको जल चढ़ाना होता है, वो सकुशल जाएं। सर, कांवड़ को लेकर कुछ प्रतिबंध लगते रहे पहले, बड़े त्रिशूल को हो, बड़े डीजे हो या बड़ी कांवड़ डंडे हो, इस सब को लेकर, तो इस पे क्या सहमति बनी है आपस में? नहीं, इसमें देखिए, मैं पुनः आप सबों के माध्यम से कांवड़ियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एक ये धर्म एवं आस्था का पर्व होता है और उसी आस्था से ये इस कांवड़ यात्रा में आए। कांवड़ जो सावन का महीना होता है, बहुत ही पुण्य का मास है, इसमें आए अपनी आस्था से और पूरी आस्था के साथ वो अपना कार्य करें और हम सब उनका स्वागत करते हैं और ये कोशिश हमारी रहेगी कि वो सकुशल अपना कार्य संपन्न करें। सर, कांवड़ में क्या चीज पर प्रतिबंध है और वो आप क्या अपील करना चाहते हैं? वो जो कांवड़ में वो नालायक, जिस पे कोई रोजगार, जैसे मैं यही अपील करना चाहूंगा कि उस तरह के जैसे बेसबॉल, डंडे, बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।